जंग बंदी के बावजूद अमेरिका का जनूबी ईरान में फजाई हमला, ड्रोन लॉन्चिंग तंसीबात और ईरानी कश्तियों को निशाना बनाया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक बारूदी सुरंगें बिछाने वाली ईरानी कश्तियों पर हमले किए गए। अमेरिकी फौज जंग बंदी के दौरान तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए अपना दिफा करेगी। अमेरिकी सदर ने ईरान के अफजोदा यूरेनियम की हवालगी पर मौक़िफ़ नरम कर लिया। ट्रूथ सोशल पर सदर ट्रंप ने कहा कि अफजोदा यूरेनियम को या तो फौरी तौर पर अमेरिका के हवाले किया जाएगा ताकि उसे वहां मुंतकिल करके तलफ कर दिया जाए, या तरजीहन ईरान के साथ बाहमी ताउन और हम आहंगी के तहत उसे मकामी या किसी दूसरे काबिल कबूल मकाम पर तबाह किया जाएगा। पूरे अमल और मौके पर एटमी तवानाई कमीशन या उसके मसावी इदारे की निगरानी और मौजूदगी में होंगी। अरब मीडिया ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुंजमद असासों के मामले पर इत्तेफाक हो गया। कतर की कोशिशों से दोनों फरीक अहम मसले पर मुत्तफिक हो गए। मुंजमद असासों की बहाली ईरान के बुनियादी मुतालबात में से एक थी। आज मफाहिमत यादाश्त का ऐलान हो सकता है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची, स्पीकर बाकिर कालिबाफ, गवर्नर सेंट्रल बैंक अब्दुल नासिर हिम्मती दोहा में मौजूद। कतरी वजीर आजम और वजीर खारजा से मुलाकातें। ईरानी और कतरी हुकाम आबने हुर्मज, अफजोदा यूरेनियम, ईरान के मुंजमद असासों जैसे मामलात पर गौर किया गया। एक ईरानी ओहदेदार ने अमरीकी अखबार से गुफ्तगू में बताया कि आबने हुर्मज को खोलने का मशरक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहते हैं। चीन और पाकिस्तान को आला सतह और ज़्यादा वसी सिक्योरिटी ताउन आगे बढ़ाना चाहिए। चीनी सदर शी जिनपिंग की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि चीन और पाकिस्तान को मिलकर एक तरफा इक़दामात और सर्द जंग जहनीत की मुखालिफत करनी चाहिए। चीन और पाकिस्तान ने एक नाकाबिल शिकस्त रिवायती दोस्ती कायम की है। चीन अपनी हमसाया सिफारतकारी में पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को तरजीह देता है। चीनी सदर की जानिब से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ। उन्होंने कहा कि मालूम है कि वो अभी ईरान से आए हैं, उन्हें चीन में खुशामदीद कहते हैं। अमन के लिए उनकी मुस्बत कोशिशें और सालिसी इक़दामात काबिल तारीफ हैं। शहबाज शरीफ ने जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की हिमायत पर चीनी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। सदर शी जिनपिंग के 4 निकाती अमन एजेंडे की भरपूर तायद का ऐलान। चीन के साथ अमली ताउन को वुसअत देने का आज़म। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की चीन के वजीर आजम ली चियांग के साथ अजीम अवामी हाल में गैर रस्मी मुलाकात। चीनी वजीर आजम ने गर्मजोशी से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ मुसाफिहा किया। दोनों के माबैन तबादला ख्याल भी हुआ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बीजिंग में चीन के वजीर खारजा वांग यी से मुलाकात। चीनी दफ्तर खारजा के मुताबिक पाक फौज ने हमेशा पाक चीन ताउन के फरोग में अहम किरदार अदा किया। सीपैक और मुश्तरका मनसूबे जारी रखने का ऐलान। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ के दौरा चीन का खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान काबिल एतमाद सालिस है। इलाकाई या बैन अक़वामी हालात कैसे भी हों, पाक चीन दोस्ती चट्टान की तरह मजबूत, नाकाबिल शिकस्त और अटूट रही है। इस साल दोनों मुल्कों की दोस्ती की 75वीं सालगिरह मनाई जा रही है। ईरान के साथ मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त हो रही है। अच्छी खबर ही होगी क्योंकि मैं बुरी डील नहीं करता। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है कि कोई भी फरीक जंग नहीं चाहता, इसलिए एक जामे मुआहदे की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी सदर का ईरान अमेरिका मुआहदे के बाद तमाम मुस्लिम ममालिक से इब्राहिमी मुआहदे पर दस्तखत का मुतालबा। सोशल मीडिया पोस्ट में सदर ट्रंप ने कहा कि सऊदी अरब और कतर को मुआहदे पर दस्तखत में पहल करनी चाहिए। पाकिस्तान, तुर्किया, मिस्र और उर्दन के रहनुमाओं से भी बात की। मुमकिन है कि एक या दो ममालिक के पास मुआहदे में शामिल न होने की कोई वजह हो जिसे कबूल किया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर ममालिक को इस तारीखी मुआहदे का हिस्सा बनने के लिए तैयार होना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि हो सकता है अमन मुआहदे के बाद इस्लामी जमहूरिया ईरान को भी इब्राहिमी मुआहदे में शामिल किया जाए। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक इब्राहिमी मुआहदे का हिस्सा नहीं बन सकते। सऊदी अरब का अमरीकी सदर के मुतालबे पर दो टोक मौक़िफ़। CNN के मुताबिक सऊदी अरब ने इसराइल से ताल्लुकात फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से मशरूत कर दिए हैं। अमरीकी खबरसां इदारे का कहना है कि सऊदी हुकाम ने वाज़े किया कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक सऊदी ममलिकत इब्राहिमी मुआहदे का हिस्सा नहीं बन सकती। अमेरिका के साथ एक फ्रेमवर्क पर पहुंच गए। कोई ये नहीं कह सकता कि मुआहदा बिल्कुल करीब है। पाकिस्तान वफ़द भेजने का फिलहाल कोई मंसूबा नहीं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान इस्माइल बकाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
उन्होंने कहा कि ईरान जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात कर रहा है। तेहरान उस वक्त जौहरी मुआहदे पर बातचीत नहीं कर रहा। आबने हुर्मस का इंतजाम साहिली ममालिक का हक है। मुमकिन MOU में आबने हुर्मस के इंतजाम से मुताल्लिक कोई खास तफसीलात शामिल नहीं। ईरान आबने हुर्मस पर टॉल नहीं लेगा, लेकिन खिदमात की फराहमी की फीस लेना आम बात है, इसे टॉल नहीं कहा जाना चाहिए। लेबनान समेत तमाम महाजों पर जंग का खात्मा मुमकिन मुआहदे का हिस्सा होगा। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी में मुखलिसाना किरदार अदा किया। खलीजी खित्ते में बहरान मौजूद है, मामलात दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईरान अमेरिका राबतों में अहम किरदार अदा किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बीजिंग में अपने एजाज में इस्तकबालिया से खिताब। उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल सारी रात सफर करके तेहरान से चीन पहुंचे। फील्ड मार्शल ने उनसे कहा है कि वो चीन में इस अहम मुलाकात में जरूर शिरकत करेंगे। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने ईरान और खलीजी ममालिक से राब्ते किए। अजीम दोस्त मुल्क चीन का दौरा हमेशा बेहद खुशी का बायस होता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल्स आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। चीनी वजीर आजम ली चियांग और शहबाज शरीफ का गर्मजोशी से मुसाफिहा, खैर सुगाली का इजहार। चीन की मुसल्लह अफवाज के चाको चौबान दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया और सलामी दी। वजीर आजम ने इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का तारुफ किया। पाकिस्तान ने इलाकाई अमन के लिए मुस्बत किरदार अदा किया। चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म है, अमली ताउन को वुसअत देने के लिए तैयार है। चीनी वजीर आजम ली चियांग का वजीर आजम शहबाज शरीफ के एजाज में इस्तकबालिया से खिताब। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने करीबी राब्ते और हम आहंगी को बरकरार रखते हुए मुश्तरका मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया। पाक चीन रिवायती दोस्ती को आगे बढ़ाने का इरादा करते हैं। दो तरफा ताउन को फ़रोग के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के 15 मुआहिदों पर दस्तखत की तकरीब। तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत, साइंस और टेक्नोलॉजी, मौसमियाती तब्दीली, मसनूई ज़िहानत, तालीम, मीडिया और अवामी रवाबित के फ़रोग का अज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के त्यानन स्क्वायर पर हीरोज़ के यादगार हाजिरी फूल रखे। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद उल अज़हा में सिर्फ एक दिन बाकी। शहरियों को कुर्बानी के लिए मनपसंद जानवर की तलाश। शहर शहर मवेशी मंडियों में भाव ताव अरूज पर। व्यापारियों का मुंह मांगी कीमत पर इसरार। मुल्तान में 3 मन वजनी राजनपुरी बकरों की धूम। मालिक ने 3 लाख रुपए मांग लिए। फैसलाबाद में 12 मन वजनी बैल शेरों की धूम। लाहौर में गैर कानूनी मवेशी मंडियां लगाने वाले 99 अफराद गिरफ्तार। ये गाड़ियाँ जो है बहुत कम है, इंतज़ार ज़्यादा करनी पड़ रही है। और वो अगर ये गाड़ियाँ मंठा रही है, वो गाड़ियाँ जा रही हैं, तो ये गाड़ियाँ पहले ये किराया जाता था 1000 रुपये 900 रुपये, अब ये मांग रहा है 1500-1600 रुपये किराया मांग रहे हैं। ईद के रंग अपनों के संग। परदेसियों के घरों को वापसी जारी। बस अड्डों पर मुसाफिरों का रश। टिकट न मिलने पर शहरी परेशान। ज़ायद किराए वसूली की भी शिकायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का डिप्टी कमिश्नर और DPOs को चेकिंग का हुक्म। ओवर चार्जिंग के सदेबाब के लिए हर बस स्टैंड पर किरायानामा आवेज़ा करने की हिदायत। ओवर चार्जिंग में मुलव्विस बस का रूट परमिट और बस स्टैंड का इजाज़तनामा मनसूख करने का हुक्म। मुल्क में 31 मई तक हीट वेव का अलर्ट। मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। कराची में दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान। कोहिस्तान, सबात, मालम जब्बा, कलाम में चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। मर्री, गलियात और गिरदोनवाह में मतला जुज़वी अबर आलूद। मानसहरा में सयाहती मकाम बाबूसर टॉप की सड़क बहाल। ग्लेशियर और शदीद बर्फबारी से बाबूसर टॉप 7 माह से बंद थी। बाबूसर टॉप खोलने का सरकारी नोटिफिकेशन जारी होने तक सयाहों को सफर से गुरेज की हिदायत। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात। बिलावल भुट्टो और आसफा भुट्टो इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी 31 मई को शिगर, 1 जून को खपलो, 2 जून को सकरदो, 3 जून को दियामर में जलसा-ए-आम से खिताब करेंगे। आसफा भुट्टो जरदारी 3 जून को हुंजा, बिलावल 4 जून को हिजर, आसफा नगर में जलसा-ए-आम से खिताब करेंगी। 5 जून को बिलावल भुट्टो जरदारी का गिलगित में जलसा-ए-आम होगा। हुकूमत की ताजरों को टैक्स नेट में लाने की बड़ी कामयाबी। आइंदा माली साल में ताजरों की
टैक्स नेट में रजाकाराना शमूलियत का ऐलान। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने मुल्क भर की ताजिर तंजीमों से मुज़ाकरात किए। आइंदा साल के लिए उर्दू में आसान टैक्स फॉर्म तैयार किया गया। तमाम चैम्बर्स और ताजिर तंजीमों ने आसान टैक्स फॉर्म को मंजूर कर लिया। FBI टैक्स नेट में रजिस्टर्ड ताजिरों को हरासान नहीं कर सकेगा। FBI को टैक्स चोरी पर गिरफ्तारी और कारोबार सील करने का इख्तियार मिल चुका। वजीर ममलिकत खजाना बिलाल अजहर कयानी ने टैक्स दहिंदा ताजिरों को हुकूमत की मुकम्मल मदद की यकीन दहानी कराई। आलमी इदारा सेहत ने पाकिस्तान को सिगरेट पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ पेश की।